कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पुरुषोत्तम भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बाण भाई ने हमारी राम राम। तो प्रीतम भाई जी, आज मौसम में तब्दीली नजर आ रही। तब्दीली के बरसात ने तो कई जगह तो घमासान मचा दिया पूरा। और भाई अब भी संभावना है आगे भी। और जो निचले अपनी खेती थी निचली, उसमें थोड़ा नुकसान की भी संभावना बन रही जी। तो ऐसे में हमारे किसान भाई ने बचाव करना है जी। वैसे तो आजकल हमारे जो किसान भाई है ना, विभिन्न प्रकार की खेतियां करा हैं। मोटी खेती तो करा है, साथ में सब्जियों की खेती है, फूलों की खेती है, और दूसरे जो व्यवसाय हैं वो सब कुछ करा है जी। तो आज हम एक बात करेंगे कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बरसात कई बार ज़्यादा हो जाए और फसल दब जाए या डूंगी फसल ख़राब होने के संदेशा है, तो ऐसे में जो फूलों की खेती है, विशेष तौर पे हम गेंदे की फूल की बात करें तो वो हम पूरे साल कर सका है जी, और ज़्यादा लाभ कमा सका है। और इसमें ये भी है प्रीतम भाई कि हम उसने गेंदे की फसल पैसे रोज़ पैसे ले सकें। अच्छा, यानी रोज़ कमाई है उसकी, और काम भी रोज है भाई, काम भी रोज़ है, खाली नहीं रहता आदमी, रोज तोड़ कर बाजार जा सके। बिल्कुल बहुत बढ़िया फसल है यह। और ये भी है कि हर प्रकार की मिट्टी में, हर प्रकार के मौसम में, यानी कि पूरे साल उगा सका है जी। पर लेकिन जो सही इसका सीजन की बात करें हम, जी, अच्छी पैदावार की बात करें तो इस वास्ते एक तो अच्छी दोमट मिट्टी रवा है, और सर्दी का जो मौसम है वो ज़्यादा बढ़िया रवा है इस वास्ते, क्योंकि प्रीतम भाई इसमें एक या तो एक व्यवसाय वाली खेती बन गई जी। तो या तो जो सर्दियाँ हुआ, सर्दियों में गणे शादी ब्याह, पूजा पाठ, रंगोली, ये इस तरह के जो अवसर हुआ है ना, उसमें तो फूलों की बहुत मांग बढ़ा है जी। गेंदे के जितने भी फूल हैं उनकी माला की बात करें हैं तो हर फंक्शन में जितने भी हमारे तीज त्यौहार हैं हम फूल जरूर ले जाएं। सजावट में भी इस्तेमाल हुए हैं भाई, पूजा पाठ में भी इस्तेमाल हुए हैं, और किसी का स्वागत करना हो, हाँ, विटामिन ए भी खूब पाया जा है इसमें। और तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मुर्गियों को भोजन देने खातर जो अंडे में विटामिन ए है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी अगर ये दिए जाते हैं फूल, और अंडे का रंग भी सुंदर हो जाएगा। सूत्रकृमि जो होते हैं पुरुषोत्तम भाई, उनको भी ये नियंत्रित करे है। तो व्यावसायिक खेती है और भाई जो इससे फायदा ले सकते हैं, तो क्यों ना इसकी चर्चा और भाइयों के साथ की जाए। तो ये जो अपने जो ये गेंदे की बात कर रहे हैं ना जी, अपने देश में तो इसकी खूब मांग है, सारे साल इसकी मांग जो है चलती रहा है। तो और एक बात हो रहा है कि गेंदा हम लावा, यदि इसने अच्छी प्रकार से तोड़ कर लावा तो कई दिन तक ये खराब नहीं होता, यानी कि काफ़ी समय चल सका है। ये नवी बना कर रखा है, इसमें पूरा साल ये चलता रहा है। तो इसके बाद जो इसके बीज हैं, यानी कि इसको तैयार करना है, देखभाल करनी है इसकी, बीज भी इसका आसान हुआ है, जो फूल हैं उसी ना पका लें, बीज बन जाए उससे। तो क्यों ना पहले किस्मों की बात करें, किस किस डाल की जो गेंदा भाई। तो गेंदे के ना मुख्य 2 प्रकार हैं प्रीतम भाई जी। एक ना तो बोला हम अफ्रीकन गेंदा, यो जो पौधे की बढ़वार इसकी काफ़ी हुआ है और इसकी ऊंचाई भी अच्छी है, ज़्यादा फैलाव हुआ है, फूल भी खूब लगा है इसमें, फूल का आकार भी थोड़ा बड़ा हुआ है। और जैसे आप बता रहे थे भाइयों को कि व्यावसायिक खेती है,
तो इससे हम खूब लाभ भी ले सका है, क्योंकि पूरे साल चला है। जी। और इस अफ्रीकन जो गेंदे की हम बात करें, इसमें भी कई मुख्य किस्में हैं। जिस तरह अफ्रीकन जायंट ऑरेंज है, अफ्रीकन जायंट येलो है, लेमन है, लेमन येलो है, जैक है, टिटेनिया है, गोल्ड स्मिथ है। ये बहुत सी इसकी किस्में हैं। इसकी भी यानी किस्मों के आगे किस्में अफ्रीकन गेंदे में ये भाई अलग अलग किस्में ले सके हैं। ले सका है। और भाई फ्रेंच गेंदे में, फ्रेंच गेंदा की बढ़वार इससे थोड़ी सी कम रवा है, जी और इसका जो फैलाव है, ऊंचाई है, वो भी थोड़ी सी इससे कम रवा है। जी और क्योंकि जो फ्रेंच गेंदा है ना प्रीतम भाई, जी इसमें ज़्यादातर हम गमले हैं, क्यारियां हैं, या ज़्यादातर सजावट के वास्ते है, या ज़्यादातर आप ऑफिस की बात करो, कार्यालय जिस तरह का घर है उसके आसपास है, उसमें सजावट हम इस वास्ते इसके फ्रेंच गेंदे की कर सकें ज़्यादा, जी क्योंकि फूलों का आकार थोड़ा सा इसका छोटा हुआ है। वैसे तो इसकी भी कई किस्में हुआ हैं, जैसे रस्टी रेड है, बटर स्कॉच है, रेड ब्रेकिट है, और लोकल गेंदा है। तो वैसे मुख्य रूप से ये दो हैं, पर इनमें भी छोटी छोटी किस्में आगे हैं। इन किस्मों में से भी हम कोई भी उगा सका है। तो गेंदे के जब पौधे लगावा है, तो पहले तो इसकी पौध तैयार करनी है प्रीतम भाई। पौधशाला में पौध तैयार करने वास्ते हमने क्या करना है, एक माले 1 किला ले लिया है खेत, तो उसमें 200 से 250 ग्राम बीज गेंदे का काफ़ी रवा है। क्योंकि गेंदे का बीज देखा होगा आपने, एक एक फूल में से काफ़ी निकला है, काफ़ी बारीक सा हुआ है। और जो पौधशाला है उसमें क्यारियाँ बना लें, थोड़ी सी ऊंची उठी हुई सी, और जो उठी हुई क्यारियाँ बनाई आपने, उसमें हम 10 से 15 सेंटीमीटर के उठी क्यारियों में उसकी बिजाई जो है गेंदे की कर लें, पौध तैयार करने वास्ते। जी। तो फिर क्यारियों में बीज डालने के बाद क्या करना है, उन क्यारियों में जहाँ पर हमने बीज डाला उसके ऊपर हल्की हल्की सी गोबर की जो खाद है ना अपनी, जी उसकी परत चढ़ा दें। उससे क्या होगा कि एक तो बढ़वार होगी, और दूसरा उसमें नमी भी बनी रहेगी। जी। क्योंकि नमी बना रहना बहुत ज़रूरी है। नमी बनी रहेगी प्रीतम भाई, तभी उसकी बढ़वार जल्दी हो जाएगी, फुटाव जल्दी हो जाएगा। और फिर उसको, या फिर यूँ कर सका है, थोड़ा बहुत उनको घास से, फूस से, पत्तियों से इससे भी ढक सका है, तो उससे भी उसमें नमी बनी रहेगी। और एक जैसे ही फुटाव हो है ना इनका, जैसे आप अभी बता रहे थे, इसमें विटामिन भी हुआ, तो गेंदे ना जो पक्षी है ना वो भी खा जाए उसके पौधे ना, जी, तो उससे भी इस चीज़ का बचाव हो जाएगा। इसलिए हमने जो गेंदे को तैयार करना है उसकी पौध को पौधशाला में, तो क्यारियों के ऊपर थोड़ी सी अच्छी क्यारियाँ लेनी है उठी हुई, और उसके बीज डाल देना है। बीज डालने के बाद गोबर की थोड़ी सी परत चढ़ा दें, और उसके बाद उसको अच्छी प्रकार से घास फूस से ढक दें, ताकि उसमें नमी बनी रहे और पक्षियों से भी उसका बचाव रहे, और उसका जो फुटाव है वो जल्दी हो जाए। जी। लगभग 1 महीने की बात जब आ जाए, या फिर यूँ कह सका है कि पौध जो है हमारी 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए, या फिर एक बात और का ध्यान रख ले, ऊंचाई की बात ना कर सका, तो 6 से 8 पत्तियाँ फुटाव हो जाए इसमें। यानी एक अंदाज़ा माना लग जाएगा कि जब 1 महीना हो जाएगा मानना बिजाई की पौध ना, तो पौध जो है 1 महीने में तैयार होगी, एक मोटे तौर पे हम यूँ कह सका है। या फिर उसमें देखा पौध में तो 8-10 सेंटीमीटर की ऊंचाई होगी उसकी, या फिर उसमें 6-7-8 पत्तियाँ निकल गई, तो इसका अर्थ ये है कि हमारी जो है पौध गेंदे की तैयार हो गई है, और हम इसको फिर पौध को अपने खेत में लगा सका है। जी। इस तरह से हमने पौध जो है तैयार करनी है। तो एक साथ में देखना है कि जब पौध तैयार करते हुए पौधशाला में जब पौध तैयार कर ली, फिर उसको खेत में लगाना है। तो पौधों को 30 सेंटीमीटर और 30 × 40 ये सेंटीमीटर की दूरी पर हमने लगानी है इस पौध को। जब खेत में ले जाएंगे इसको, तो 30 × 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने इसको लगाना है। और फिर उसमें, उस खेत में जिसमें हमने गेंदे की पौध लगाई है, उसमें भैया हम कर देंगे हल्की सिंचाई, क्योंकि नमी तो बना के रखनी है ना प्रीतम भाई। जी। और यदि जैसे हम कह रहे हैं अभी सर्दी में ज़्यादा उगाओ गेंदा, पर गर्मियों में खूब उगाओ गेंदा, तो यदि गर्मी में उगाया है गेंदा तो हम उसकी सिंचाई जो है 5 से 7 दिन के बीच में करेंगे।
और सर्दियों में इसको हम रख लेंगे 10 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते रहेंगे जी। और जो खेत हमने तैयार करा गेंदे वास्ता उसमें खाद पानी भी अच्छी तरह डाल दें। पहले उसमें लगभग 15 टन गोबर की खाद डाल दें और लगभग 240 ग्राम यूरिया, 60 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास ये 1 किले में हम डाल दें। और यदि हमने डीएपी डालना है तो डीएपी की मात्रा को हम 1/3 भाग दे दें। इसी प्रकार से जो नाइट्रोजन है फिर वो नाइट्रोजन को कई हिस्सों में बांट के डालने पड़ेगी और कम डाल लेंगे, तो डीएपी भी डाल सका है और पोटास भी डाल सका है। और भाई इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि जैसा पुरुषोत्तम भाई कह रहे हैं, पौधारोपण से पहले गोबर की खाद, फास्फोरस और पोटास और 1/3 नाइट्रोजन ये डाल दें। बाकी जो 2/3 नाइट्रोजन डलनी है उसमें वो पौधे लगाने के 5 हफ्ते बाद, यानी कि लगभग महीने से ज़्यादा हो जाए जी, पौध तब डाल दें। हाँ। और पौधारोपण के बाद जब भी हमारे पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर के हो जाएं तब उनकी ऊपर की कोपलें तोड़ दें। इससे पौधे के मुख्य तने की जो बढ़वार है वो रुक के उसके चारों का नई कलियां निकलने लग जाएंगी। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं प्रीतम भाई आप कि यदि बढ़ता चला जाएगा पौधा, बढ़ने के बजाय उसके ऊपर से टूट जाएगा वो, तो साइडों में उसके फ्लावट आ जाएगी, यानी कि फूल जो है ज़्यादा लग जाएंगे उसमें। हाँ, फूल और पैदावार भी बढ़ेगी भाई, पैदावार भी बढ़ेगी क्योंकि फ्लावर फैल जाएगा वो। अगर दोबारा नई बढ़वार की भी कोपले तोड़ दें तो इससे पैदावार तो और मिलेगी लेकिन फूलों का आकार छोटा हो जाएगा। इसलिए अगर बड़े आकार के फूल लेने हैं तो दोबारा फिर भाई जिसने पिचिंग भी कहते हैं कोपले तोड़ना वो ना करें फिर। हाँ, फिर एक बार कर लें प्रीतम भाई जी। और यदि छोटे पौधे फूल लेने हैं, ज़्यादा लेने हैं तो फिर 2 बार कर ले। फूलों की तुड़ाई भी भाई तड़के सांझ करनी चाहिए, इससे फूल कम मुरझाओगे, ज़्यादा समय तक भंडारी हम इनको रख सकेंगे। थोड़े जो बनी रहेगी। हाँ, तोड़े जो फूल हैं उनको टोकरी में रखें, इसके आसपास नमी बनाए रखें और भाई 7 से 8 टन प्रति एकड़ जो है उपज लगभग इसमें से ले सके हैं। और प्रीतम भाई आर्द्र गलन या पत्ता दब्बा इस तरह की जो बीमारियां हैं वो भी लग जाएं इसमें, इसलिए हमने कैप्टन दवाई से मिट्टी का उपचार कर लें। और यदि पत्ते के धब्बे के रोग लग जाए या झुलसा रोग लग जाए तो हम इसमें डाइथेन 45 दवा का घोल बनाकर छिड़काव कर दें। एक छिड़काव से काम न चला तो हम उसमें दूसरा छिड़काव जो है कर सका है। इससे जो हमारी पौधा है गेंदे का वो बढ़ेगा खूब और हम खूब जो है उससे बुढ़वार जो है ले सकेंगे, खूब फायदा हमें होएगा। और पुरुषोत्तम भाई जी, गेंदे की तो बात होगी भाई, जरूर लगाने की सोचेंगे लेकिन ये कुछ और भी सोच रहे हैं अब। बिल्कुल, वो जो सोच रहे हैं भाई वो भी आप जरूर सुनवाओ भाई, है ना जी। ले फिर सुने जी। येरी वीर मर्द हमें 2 बालक से येरी भूखे वोरी तसाए लिए डांट सरा में बठियारी हम तेरी आशा करके आए। देखे हम भी तेरे कैसे थे, हम भी तेरे कैसे थे, मारे घाटा ना था घर में, फिर 8 पहर और 24 घंटे खेले थे माया दर में। मेरी भीड़ पड़ी बठियारी इब हम आगे तेरे नगर में, ये बोलन तक की
श्रद्धा को ना लागी भूख जगर मरी बोलन खान पीण में शर्म नहीं हम कहते ना शर्म आए ये डांट सरा में भटियारी आशा करते आए दोनों बालक रोवण लगे खाने का प्रबंध कर दे नादान उम्र से तू ज्ञान नहीं कुछ पेट टूकते भर दे देखे ओ मानस पुण्य धर्म करया करे जिसने धनी संवार दे अरे कुछ दिन आड़े रहने खचरी बटियारी एक घड़ी दे कुछ दिन देखे हम के जाने मारा राम जानता हम के जाने हम दुख ने घने सताए डाट सरा में बटियारी आशा करते आए देखे करे खाए बिन भाई करे खाए बिन चोकर सरजा हम भी काम करेंगे अरे अपनी रखे नीत ठिकाने ना खोटा काम करेंगे उस परमेश्वर ने काम दिया हम याद सुबह शाम करेंगे बर्तन खर्चन खातर पैसा अपने आप धरेंगे हम के जाने मारा राम जानता हम दुख ने घने सताए दिए डाट सरा में भटियारी आशा करते आए फिर चारों भूखे मरण लाग रे चारों भूखे मरण लाग रे प्राण तजन की तैयारी मारे नाम की दुनिया के माँ आती नहीं बीमारी अरे जिसते पेट गुजारा चल तू काम बता भटियारी और किसी का दोष नहीं मारी अकल राम ने मारी और किसी का कहे जाट मेरी संग आस करिए जाट मेरी संग ओ कर दे मन के साए दिए जाट सरा में भटियारी आशा कर आए
कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो प्रीतम भाई जी, आपने संदेश भी सुन लिया और लोकगीत भी सुन लिया। लोकगीत भाई जो सुना वो पालेराम और साथियों की आवाज में था। वीर मर्द हम 2 बालक से हैं जी। और अब बात मौसम की बात। हाँ, मौसम की बात भाई कर भी रहे थे हम जी। तापमान से बात करें तो अधिकतम रहा 33 डिग्री और जो कम से कम रहा वो 24 डिग्री। और भाई कल जो संभावना है वो तापमान और नीचे जाने की है, 31 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम जो है वो 23 डिग्री। साथ ही भाई बरसात की चाल बताई गई है, कहीं कहीं ज़्यादा भी बताई गई है, तो भाई उसी हिसाब से ख्याल रखें। और प्रीतम भाई अगली चर्चा भी हम करेंगे, पर उससे पहले जो कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा का विषय लेके आएंगे वो रहेंगे। एक तो विषय रहेगा अगेती पत्तेदार सब्जियों की बिजाई और देखभाल, ये विषय रहेगा जी। दूसरा रहेगा आज की नसीहत के अंतर्गत केंचुआ खाद का फसलों में महत्व जी। इन 2 विषयों पे कल हम चर्चा करेंगे। और आज जो आगे हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारा विषय कोरोना से जुड़ा हुआ है। कोरोना का तो पुरुषोत्तम भाई कह रहे हैं लोग, अब तो है ही नहीं। लोगों के कहने से प्रीतम भाई बात नहीं बनने वाली है। लोग तो पिछली बार भी नहीं कह रहे थे वैसे, बिल्कुल कह जो रहे थे। दूसरी लहर आई थी। बिल्कुल। और भाई कई भाई तो मतलब लड़न लग जाते, न्यू कह देना भाई मास्क लगा ले, बोले डर है कोरोना कहीं। हाँ, तो और जो हम तो प्रीतम भाई किसानों की बात कर रहे हैं साथ में जी, किसान भाइयों के साथ हमारी सीधी बातचीत जी। तो जो भी हम कृषि कार्य कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य करने पड़े हैं, सारे साल चल रहा है, तो जो सामाजिक दूरी है उसको बनाए रखना है, उससे हम कोरोना से बचाव कर सका है। भाई खेत में तो फिर भी भाई रखते हैं, लेकिन कई बार जावे हैं बाजार में जी, तो भाई कड़ी खाद दवाई खरीद रहे हैं या घर का सामान राशन खरीद रहे हैं जी, तो भाई उड़े ज़्यादा ख्याल रखना है। और जो खेती के काम हैं जहाँ ज़्यादा मानस लग रहे हैं, हाँ, मजदूर ज़्यादा लग रहे हो, परिवार ज़्यादा लग रहे हो, वहाँ भी ख्याल रखना है भाई जी। मतलब यह है कि फिलहाल कोरोना में कमी जरूर आ रही है, लेकिन जो कर पिछली डाल दूसरी लहर आई थी, हमने ढिलाई करी थी, फिर नीरे मानस एवं उनमें से रहे नहीं हमारे बीच। ऐसा ना हो कि फिर से ऐसे ही धोखा हुआ है।
तो कोई लापरवाही नहीं प्रीतम भाई हमने बरतनी। हाँ, ये आदत का हिस्सा ही बनाना है भाई। मास्क लगाने में क्या दिक्कत है, एक ले में हटा लो जी, लेकिन जब किसी के संपर्क में हो, नजदीक हो किसी के, उस टाइम लगाओ। लगाओ। देखो पुरुषोत्तम भाई, हाथ तो मानस ने वैसे भी धोते रहना चाहिए, साफ रहता है, साफ सुथरा रहना, घर की, परिवार की, आसपास की पूरी सफाई होनी चाहिए। हाँ, स्वच्छता तो अपना पहला काम है। हाँ, लेकिन हाथों की घनी जरूरी है, क्योंकि सारा जो मैल है जी, जो कीटाणु है, विषाणु है, हाथों के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तो हमने अगर अपना पेट शरीर स्वस्थ रखना है जी, तो हाथ तो वैसे भी धोने हैं। तो ये दोनों चीजें ऐसा होना चाहिए भाइयों के साथ की आदत में शामिल हो जाए हमारी। और कोरोना तो प्रीतम भाई ऐसा है कि इसका तो पता तो नहीं चलता भी कौन सब आदमी कौन मेरे लेके सामने आया, कौन घूम रहा, कौन लेके घूम रहा है इसको। तो इसलिए बचाव भी इसका सबसे सही सुरक्षित है। हाँ। और जैसे आप कह रहे थे भी मैंने दोनों डोज लगवा ली, वो भी बड़ी जरूरी है। तो सरकार ने कितनी बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी। हाँ, तो हमारी वो सेफ ही है हम जी। कई भाई कहते हैं कि एक डोज लगवाने से क्या हो जाएगा, 2 डोज लगवाने से क्या होगा, वो भी हमारी एक सुरक्षा है। हाँ, उनको बुखार आवे है फिर क्या हो गया भाई, बालका के लगा है वैक्सीन, जो इनके भी बुखार तो आवे है 2-3 दिन, हम बच्चों के भी तो लगवावे हैं। कितने जो टिक्के लगवावा ना प्रीतम भाई बच्चों को छोटा के, जी, उनमें भी आ जाए कई बार बुखार तो। हाँ, हर बार आता है थोड़ा बहुत तो। हाँ, हाँ। तो इस तरह से यदि माना बुखार आ भी गया एक आधे दिन थोड़ा बहुत है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, नहीं वैसे तो लगवा रहे हैं भाई अब। हाँ, खूब लगवा रहे हैं। तो खूब लगवा रहे हैं भाई। कोई बिल्कुल। एक आधा आदमी होगा जिद्दी जो कतई नहीं मान रहे होगा, बिना तो लगभग आदमी लगवा रहे हैं। और अपने हिंदुस्तान में तो ये जो टीकाकरण का जो अभियान है वो खूब जोरों पे भी चल रहा है जी। तो इस तरह से हमने कोई भी खेती का काम करना है उसमें सामाजिक दूरी बना के रखनी है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, अपना परना बांध के रखना है, नहीं अपने पर वो, और इस तरह से हम सारे काम भी करते रहें और सामाजिक दूरी भी बना कर रखें और अपना बचाव भी कर रखें। जी। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई कार्यक्रम किसान वाणी का समय यहीं तक। लेवा भाइयों से इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।